हेलो फ्रेंड्स। हमारी स्किन को हर रोज तरह तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कभी धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है तो कभी कड़क तेज धूप का। इसी तरीके से कभी मौसम चेंज होता रहता है या फिर महिलाओं में हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं जिसकी वजह से चेहरे पर पिगमेंटेशन की समस्या होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम छाइयाँ भी बोलते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे स्किन में एक मेलेनिन नाम का जो पिगमेंट होता है उसका प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है तो चेहरे पर काली झाइयाँ और दाग धब्बे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हो तो धूप की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो भी इस मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से चेहरे की जो झाइयाँ हल्की होती है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती है और बढ़ जाती है। हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, महिलाओं में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। कभी पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो कभी पीसीओएस की प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जब हार्मोन चेंज होते हैं तो उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो भी स्किन पे आता है और उसकी वजह से भी स्किन पे छाइयों की समस्या होनी शुरू हो जाती है। अगर आपका न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम है, अगर आप हेल्दी डाइट नहीं खाते हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन इफ़ेक्ट करती है। और आपकी स्किन में जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है काली झाइयाँ। हर कोई इससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं, महंगी से महंगी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं और महंगे से महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं, यहाँ तक कि लेजर ट्रीटमेंट भी हम करवाते हैं ताकि हमारी स्किन की जो झाइयाँ हैं वो एकदम से साफ़ हो सके। इन्हीं में से अगर घरेलू नुस्खों की बात करें तो हर रोज़ बहुत सारी महिलाएं घरेलू नुस्खे भी अपनाती हैं जिसकी मदद से वो चाहती है कि उनकी जो झाइयाँ हैं वो बिना किसी खर्च के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के साफ़ हो जाए। तो इन्हीं घरेलू नुस्खों में से मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका यानी कि बहुत ही बेहतरीन नुस्खा लेके आई हूँ जिसकी मदद से आप अपनी झाइयों को 100% ठीक कर सकते हो और नेचुरल तरीके से। न आपको बहुत ज़्यादा केमिकल अपनी स्किन पे लगाने की ज़रूरत है और न ही आपको कोई बड़ा महंगा लेजर ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। लेकिन कोई भी होम रेमेडी तभी वर्क करती है जब आप उसके कारणों को भी साथ साथ में ठीक करते जाते हो, यानी कि किन कारणों की वजह से आपकी पिगमेंटेशन बढ़ रहा है या आपकी झाइयों की प्रॉब्लम हुई है उनको भी सही करना है आपको और साथ ही साथ कुछ समय आपको उसके लिए देना होगा। तो वो कौन सा तरीका है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं सिर्फ आपके लिए एक ही घरेलू तरीका लेके आई हूँ। ऐसे तो हम झाइयों की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको अगर हम स्किन पे लगाते हैं तो स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है और झाइयों की प्रॉब्लम भी दूर होती है। लेकिन उनमें से चूज करना मुश्किल हो जाता है कि क्या लगाएं। तो बहुत ही इफेक्टिव जो मैं तरीका बताने जा रही हूँ वो अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे करते हो तो इससे आपकी झाइयाँ कुछ ही दिनों में एकदम से ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए नारियल का तेल जो हर घर में अवेलेबल होते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, स्किन को मॉइस्चर देता है, स्किन को क्लीन रखता है और स्किन को हाइड्रेट भी रखने का काम करता है। नारियल तेल में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम तो दूर करता ही है, साथ ही एक्ने, पिंपल्स और अगर उनके जो दाग धब्बे हो जाते हैं जिद्दी उनको भी क्लीन करने का काम करता है। इसके अंदर एंटी टैनिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जिसकी वजह से अगर आप बाहर धूप में निकलते हो, धूप की वजह से आपकी स्किन काली पड़ गई है तो फिर से इसको वापस आपकी स्किन को पहले जैसे स्किन टोन में लाने में ये हेल्प करता है। तो नारियल तेल के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं स्किन पे लगाने पे। अगर आपकी कम उम्र में ही झुर्रियाँ पड़ रही है या फिर स्किन लूज हो रही है तो भी अगर आप नारियल तेल को इस्तेमाल करते हो तो आपकी झुर्रियाँ भी इससे ठीक होती है। इसी तरीके से झाइयों की समस्या के लिए भी एक वरदान से कम नहीं है, लेकिन सिर्फ नारियल तेल लगाने से इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ चाहिए जो आपकी झाइयों को अंदर से क्लीन कर सके, मेलेनिन के जो प्रोडक्शन है उसको भी स्लो कर सके। तो इसके लिए आपको चाहिए कपूर। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कपूर कौन सा ले। जिस कपूर से हम पूजा करते हैं, पूजा में रखा हुआ जो कपूर होता है वो आपको लेना है और उस कपूर की एक गोली का आपको घोल बनाना है।
घोल बनाने के लिए आप थोड़ा सा ऑयल ले सकते हो, आप बादाम का तेल या फिर नारियल का तेल ले सकते हो, या फिर आप घी में भी बना सकते हो। और कपूर को एकदम पीस कर उसके अंदर मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जो घोल होता है इतना सा ही आपको लेना है, मतलब आधा चम्मच घोल बनाना है आपको, और उसको 1 चम्मच नारियल तेल में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद रात को सोने से पहले अपनी झाइयों पे अप्लाई करना है, कुछ देर तक मसाज करनी है। मसाज करने के बाद ओवरनाइट अपनी झाइयों पे छोड़ दीजिए और सुबह आप इसको वॉश कर लीजिए। ये प्रोसेस आप रेगुलर रूटीन पे कर सकते हो। रात को सोने से पहले इसलिए बताती हूँ क्योंकि दिन के टाइम क्या होता है कि लगा हुआ इतनी देर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे बहुत सारे काम होते हैं, हम बहुत सारे डेली रूटीन के वर्क करते हैं, जिनकी वजह से ऑयल है वो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वो दिखे ना, लगा हुआ न रहे, तो हम उसको क्लीन कर देते हैं। तो इस वजह से आपको पहला है कि आप रात को सोने से पहले ये नुस्खा करें ट्राई, और कुछ दिन तक रेगुलर बेसिस पे करें, क्योंकि जो कपूर है उसके अंदर भी आपकी झाइयों को ठीक करने का गुण होता है। आपकी जो ये मिलेनिन का जो प्रोडक्शन होता है उसको स्लो करने की कैपेसिटी होती है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी फ़ायदेमंद तरीका है झाइयों को ठीक करने का। इसके अलावा जायफल में भी ऐसा ही एंटी टैनिंग गुण होता है और ये भी मिलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है। तो आप चाहे कपूर की जगह आप जायफल को थोड़ा सा पीस कर या फिर थोड़ा सा जायफल का पाउडर, आधे से चौथाई चम्मच पाउडर को आप नारियल के तेल में मिक्स करके भी आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ आपके झाइयाँ हैं वहाँ आप इसको अप्लाई करके ओवरनाइट रख सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है यानी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसको आप ओवरनाइट मत रखिए, आप आधा से 1 घंटा अपने स्किन पे लगे रहने दीजिए, फिर आप अपने चेहरे को वॉश कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप ज़्यादा देर तक नारियल तेल, क्योंकि क्या होता है जिनके ऑयली स्किन होती है उनके और ज़्यादा ऑयल चेहरे पे अगर मसाज करते हैं लगाते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, उनका ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो भी क्या कीजिए, रात को 1 से 2 घंटा इसको लगा के रखिए, फिर आप सोने से पहले इसको क्लीन कर सकते हैं। या फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ऑयल से तो आप ओवरनाइट भी लगा हुआ रख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये झाइयों पे अप्लाई करना है, पूरे चेहरे पे अप्लाई नहीं करना है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है चेहरे की झाइयों को ठीक करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज़ बता रही हूँ, वो है आलू का। आपको क्या करना है, कटा हुआ आलू को पहले कभी पीसना नहीं है, डायरेक्ट उसकी स्लाइस कट करनी है और अपनी झाइयों पे कुछ देर तक मसाज करना है। मसाज करने के बाद 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए और फिर अपने चेहरे को वॉश कर लिए। आलू का जो ये नुस्खा है इससे भी आपकी झाइयाँ हैं वो धीरे धीरे दूर होती है, आपकी स्किन क्लीन होती है और आपकी टैनिंग की प्रॉब्लम भी दूर होती है, और आप नोटिस करोगे कुछ ही दिनों में आपकी स्किन एकदम से साफ़ हो जाएगी। और ये बहुत ही नेचुरल तरीका है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। ये तो रही चेहरे पर लगाने की बात, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी होम रेमेडी तभी वर्क करती है जब आप अपने कारण का भी इलाज करोगे। कारणों में से जैसे मैंने जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको एक अच्छे से डॉक्टर से मिलना है और अपना हार्मोनल ट्रीटमेंट करवाना है। पीरियड्स के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, थायराइड की समस्या है, तो उसका ट्रीटमेंट आपको करवाना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी से रिलेटेड समस्या है तो प्रेगनेंसी पूरा होने के बाद, कंसीव होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलना है और उनको अपनी हेल्थ कंडीशन बतानी है, तो उसका भी ट्रीटमेंट करवाना है। जो जो चेंजेस आपकी बॉडी में हुए हैं उसको भी मेंटेन रखना है। इसके साथ साथ आप ये होम रेमेडी भी ट्राई कीजिए। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है चेहरे की, मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे चेहरे की झुर्रियाँ हो, चाहे झाइयाँ हो या दाग धब्बे हो, चेहरे से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उन पे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप क्या खाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितना हो सके आपको हेल्दी फूड खाना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी हो सके, क्योंकि उनमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं। फ्रूट जूसेस पीने हैं विदाउट शुगर के। क्या होता है जब भी जूस की बात आती है तो हम खूब सारा शुगर डाल के और फिर उसको पीते हैं, तो उससे आपकी स्किन पे तो फिर भी चलो ठीक है ग्लो आ जाएगा, लेकिन आपकी और ओवरऑल जो हेल्थ होती है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो जूस जब भी पियो तो शुगर मिनिमाइज रखो, या फिर आप विदाउट शुगर का जूस पीजिए। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए और स्किन रिलेटेड समस्याओं को दूर करने के लिए। साथ ही साथ जंक फूड्स और ऑयली फूड्स को जितना हो सके उतना कम कर दीजिए, इससे आपकी स्किन खराब होती है।
धूप में अगर आप किसी भी कारण से जा रहे हो, क्योंकि हमारा आजकल ज़्यादातर वर्किंग या फिर वर्किंग नहीं भी है तो महिलाओं को अक्सर बहुत सारे काम रहते हैं जिनकी वजह से उनको धूप में जाना ही होता है। तो जब भी धूप में जाए आप सनस्क्रीन लगाइए या फिर आप अपनी स्किन को अच्छे से कवर करके जाइए, ताकि आपकी सूरज की जो डायरेक्ट रेज है वो आपकी स्किन पे ना पड़े, नहीं तो फिर आपकी स्किन में यही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो कारण को जितना आप अवॉइड करोगे, एक सबसे बड़े स्किन खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण है वो है डिप्रेशन। बहुत बार क्या होता है, किसी भी कारण से, घर की टेंशन है, बच्चों की, परिवार की, पैसों की, मतलब हर चीज़ की हम इतनी टेंशन ले लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, अच्छे से सो नहीं पाते, नींद नहीं लेते, खाना नहीं खा पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन की वजह से हमारी स्किन तो खराब होती ही है, साथ ही हमारा पूरा हेल्थ ही खराब हो जाता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि रात को सो नहीं पा रहे, टेंशन ले रहे हैं और उसके बाद अपनी झाइयों का इलाज करना है, तो उनको भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होम रेमेडी वर्क करेगी, क्या लेजर ट्रीटमेंट वर्क करेगा। अगर आप अपने कारण को स्टॉप नहीं करोगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो जब तक आप अपने कारणों पे ध्यान नहीं दोगे, कोई भी होम रेमेडी वर्क नहीं करेगी। और लेकिन अगर आपने ये जान लिया कि आपको किस कारण से प्रॉब्लम है, तो फिर आपके होम रेमेडी भी वर्क करेगी और आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग भी बनेगी और जो झाइयाँ हैं वो एकदम से मिनटों में दूर हो जाएगी। तो ये है मेरा आज का टॉपिक। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।